एक दंत अवतार। सूत जी बोले, हे सौनक, अब भगवान गणेश्वर का एक दंतावतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ। एक दंतावतारो वेदेहिना ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हंतासा आकुवाहनग स्मृता। एक दंत संख्यक अवतार ते ही ब्रह्म को धारक करने वाले और मदासुर का संहारक है। हे सौनक, उसका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? महर्षि बोले, वत्स तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा। वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि महर्षि च्यवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर बोला, प्रभु मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ। इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ। आप मेरा अभिष्ट प्रदान कराने का कष्ट करें। शुक्राचार्य बोले, वत्स मैं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान करो। यह कह उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहां शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या तथा हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। इससे उसका शरीर अस्थियों का अविशेष मात्र और बल्मीक से आवृत हो गया। यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष और लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में सिंह वाहनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विहल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तदुपरांत उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की, हे जगत जननी, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हैं। आप सर्व समर्था को भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। माता, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवती ने वर प्रदान किया, वत्स तू ब्रह्मांड का स्थिर और निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा। तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा तथा वहां जो नगर था उसे अपने अधिकार में कर उससे अत्यंत वैभवशाली बनाया। फिर उसने रमादासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की बात सर्वत्र फैलने लगी। दूर दूर के बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वहां आकर ही बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले आया और उन्हें अपना राजपुरोहित बना कर रखा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक कर दिया। ओम गणेशाय नमः।